नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भाई। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने बताना चाह रहा हूँ कि हम जो भोजन करते हैं, उसमें कई बातों का हमें पता नहीं होता। बहुत सी हमको पता होने के बावजूद भी हम उस पर गलती करते रहते हैं। तो उसमें से कुछ भोजन ऐसे हैं जिनकी तासीर अलग-अलग है और हमारे शरीर की तासीर अलग-अलग है और एक साथ लेने से हमारी तासीर और ज़्यादा खराब हो जाती है। तो वो है क्या? वे कौन-कौन से भोजन हैं? क्या चीज़ किसके साथ नहीं खाना चाहिए? इसको राजू भाई दीक्षित ने भी बहुत अच्छी तरह बार-बार समझाया है कि एक दूसरे की प्रतिरोधी या एक दूसरे की विरोधी चीज़ें कभी मत खाओ, जो हमारे लिए बहुत घातक हो सकती है। तो वह चीज़ कौन-कौन सी है? हम वही जानेंगे, यानी कि किस वस्तु के बाद क्या न लें। खीर के साथ खिचड़ी कभी नहीं लेनी चाहिए। दही के साथ गर्म पदार्थ कभी नहीं लेने चाहिए। किसी भी साग के साथ दूध कभी नहीं लेना चाहिए। कटहल के बाद दूध कभी नहीं लेना चाहिए और कटहल के बाद पान भी कभी नहीं लेना चाहिए। इससे क्या है, पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है और बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। शहद व घी बराबर मात्रा में कभी नहीं लेने चाहिए, यह जहर बन जाता है। शहद के ऊपर से कभी भी गर्म पानी भी नहीं पीना चाहिए। भिलावे के साथ भी कभी गर्म पानी नहीं लेना चाहिए। लहसुन, मूली, सहजन और तुलसी ये खाने के बाद कोई ऊपर से दूध पिएगा तो उस व्यक्ति को कोढ़ हो सकता है। मांस व दूध के साथ सत्तू कभी न खाएं। केला खाने के बाद ऊपर से छाछ, दही व बेल का फल कभी नहीं खाना चाहिए। तुरंत निकाला हुआ मकोई का रस पीने से अमृत जैसा काम करता है, लेकिन एक रात बाद मकोई का रस पीने से वह जहर का काम करता है। मकोई को गुड़, पीपल, शहद व काली मिर्च के साथ कभी नहीं खाना चाहिए। मकोई को शहद के साथ खाने से यह विष का काम करता है। शहद, घी, वसा, तेल व पानी कभी भी बराबर मात्रा में नहीं लेने चाहिए। मूली दोष कारक है, किंतु आग पर पकाने से नुकसान नहीं करती। कुल्थी व शिलाजीत को कभी भी एक साथ नहीं लेना चाहिए। खाना खाने के बाद तुरंत पानी कभी नहीं पीना चाहिए। ठंडा पानी कभी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के बाद पानी लगभग 1 घंटे बाद पीना चाहिए। पानी हमेशा बैठकर घूट-घूट कर पीना चाहिए। दूध के साथ खट्टा, नमकीन, तेल व अचार का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा भूख लगने पर ही खाना खाना चाहिए। शाम का भोजन सूर्य छिपने तक कर लेना चाहिए। भोजन हमेशा जमीन पर बैठकर ही करना चाहिए। खाते समय, नहाते समय और मल त्यागते समय कभी बातचीत नहीं करना चाहिए। कोशिश करो हमेशा सूर्य उदय से पहले ही उठना चाहिए। लेकिन कुछ प्रदेशों में इनको हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी और ऋषि मुनियों ने भी बोला है कि कुछ जगह पर इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे केरल में तटीय स्थानों पर रहने वाले कोई भी व्यक्ति मछली के साथ दूध का सेवन कर सकते हैं। उनको कुछ होता भी नहीं। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका अभ्यास शुरू से ही बना रहता है। यदि हम शुरू से ही वैसा अभ्यास बनाए रखते हैं, ठंडा पानी पीने वाला या फिर
दूध के साथ मछली का सेवन करने वाला, तो उनको इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता, क्योंकि उनकी जो प्रकृति है उनकी तासीर वैसी ही बनी रहती है। मेन कारण तो ये है आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी है, उसी के कारण आप बीमार पड़ते हैं, उसी के कारण आपको कोई न कोई बीमारी घेर लेती है। इसलिए आप सब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और खुश रहे, स्वस्थ रहे, हमेशा समृद्ध रहे, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया है, आप सबको पता ही है। तो इस शरीर को स्वस्थ रखेंगे तभी हम कुछ अपने जीवन में कर पाएंगे। ये शरीर है तो जीवन है। इसलिए आप सभी को अंत में राम राम, जय माता जी।